पाकिस्तान के साथ चीन एक बार फिर से दिखाई दिया है। भारत का पानी रोकना मानवता के खिलाफ है, ये चीन की ओर से बयान सामने आया है। पूर्व विदेश सचिव ने चीन के बयान को बकवास बताया है। तो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अब चीन भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चीन के प्रमुख वकील और शिक्षाविद विक्टर गाओ ने भारत की संभावित जल नीति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत सिंधु नदी प्रणाली के पानी का बहाव बदलता है तो ये मानवता के खिलाफ अपराध होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस मुद्दे पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब चीन के इस बयान पर भारत के पूर्व विदेश सचिव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरीके से बकवास और बेबुनियाद बताया है। उनका ये कहना है कि भारत और अधिकारों राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और चीन का इस मामले में दखल देना ना तो उचित है और ना ही स्वीकार्य। चीन की इस टिप्पणी ने एक बार फिर से क्षेत्रीय कूटनीतिक तनाव को हवा दे दी है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि पहले से देखिए सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है और कई पाकिस्तानी मंत्री हैं जो भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं और उनके बयानों में बौखलाहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। अब चीन का समर्थन भी पाकिस्तान को मिल चुका है। पाकिस्तान का समर्थन चीन की ओर से किया गया है और ये कहा गया कि सिंधु जल को अगर रोका गया या फिर बहाव को बदला गया तो ये सीधे तौर पर मानवता का उल्लंघन है। ये चीन की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत का पानी रोकना मानवता के खिलाफ है, ये कहा गया है। और ऐसे में क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया हो, इससे पहले भी कश्मीर के मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे पर चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। लेकिन एक बार फिर से जब ये नया बयान दिया गया है, क्योंकि एक तरफ चीन ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर चीन का ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? और पहले से ही देखिए सीमा को लेकर चीन और भारत के बीच में तनाव कई मोर्चों पर देखने को मिल चुका है। चीन की चालबाजी कई बार भारत के खिलाफ देखने को मिली है और अब एक तरफ भारत के साथ भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश और दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ भी चीन ने दिया है। और अब सिंधु जल को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया गया है चीन की ओर से, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने जो पानी रोका है या फिर बहाव बदलने की अगर कोशिश यहां पर होती है सिंधु की तो ये सीधे तौर पर मानवता के खिलाफ है। हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की ओर से बयान भी दिया गया और इन बयानों को बकवास बताया गया है। तो भारत का स्टैंड साफ और क्लियर है कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही दे दिया था। और ऐसे में यह भी कहा गया था कि देखिए अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए सामने आता है, बातचीत के लिए आगे बढ़ता है तो भारत तैयार है, लेकिन तब तक भारत बातचीत नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की राह को नहीं छोड़ देता। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। पाकिस्तान कई मोर्चों पर यह साबित कर चुका है कि आतंक परस्त पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और यही वजह है कि कड़ा फैसला भारत ने लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें कई निहत्थे लोगों को मार दिया गया था पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा। बर्बरता बढ़ती गई थी और जिसके बाद कड़ा फैसला लिया गया था और सिंधु जल समझौता जिसे निलंबित कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। और तब से ही लगातार पाकिस्तान के अंदर एक बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है और कई बार गिदर भभकी दी जा चुकी है, लेकिन भारत को इसका असर नहीं दिखता। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत पर इसका किसी भी तरीके से असर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। लाखों निवेशकों की चिंता इससे बढ़ गई है। जिन्होंने तेजी देखकर महंगे दामों पर सोना खरीदा था उन्हें अब नुकसान दिखाई देने लगा है। लेकिन क्या सच में सोने की चमक खत्म हो गई है या फिर ये सिर्फ एक अस्थाई करेक्शन है?
क्या युद्ध, महामारी और अनिश्चितता के दौर में सोना अचानक चमकने लगता है